देखिए, 52 वीर साधनाएँ सरल नहीं हैं, मगर अगर इन विधाओं में चला जाता है, तो बहुत सारी उपलब्धियाँ हो सकती हैं। अब आप कहेंगे सरल नहीं है तो फिर इंसान देता क्यों है? देखिए, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोज़ का उद्देश्य केवल ये कि एक तो सरलीकरण करे और दूसरा अवेयरनेस के लिए लोगों को पता चले कि क्या है, कैसा है। और जो शास्त्रोक्त चीज़ें हैं, जो कहीं न कहीं ऑथेंटिक साहित्य से ली गई हैं और मर्मज्ञों द्वारा ली गई हैं, इसलिए देना उद्देश्य। देखिए, इन साधनाओं में भी एक वीडियो दिया था वीर कंगन का, उसका लिंक आप देख लीजिए। उसके अच्छे रिस्पॉन्स मिले, तो वो उसी के लोगों की डिमांड आई कि वीर साधनाओं को लेकर और कुछ दिया जाए। इस बार हमारे उत्तम नारायण पांडे जी एक मंत्र दे रहे हैं, शाबर मंत्र, हनुमान वीर शाबर मंत्र। बेसिकली तो ये देखा जाए, ये जो जहाँ पे प्रेडिक्शंस वाले लोग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, भविष्यवक्ता जो है ना, भूत वर्तमान और भविष्य की जो बातें बताने वाली जहाँ बातें आती हैं, वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें अगर कर ली जाती हैं तो उनकी वाणी में सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। मगर देखिए, फिर वही कहूँगा, इतना सरल नहीं है ना। मगर इसके अलावा अगर इनकी साधनाएं ही कर लेता है तो होता है ना, जैसे बिन मांगे मोती मिले वो वाला हिसाब, अपने आप ही आप से आप चीज़ें मिलती चली जाती हैं। फिर देखिए, वहाँ पे मिलना ना मिलना डिपेंड करता है भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ, आपकी भावना, आपकी आस्था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए देखिए, इस बार वीर शाबर मंत्र लेके आए हमारे उत्तम नारायण पांडे जी। इसको सुनिए, इसको देखिए, और अच्छा लगे तो किसी योग्य व्यक्ति की सलाह से इसको कर सकते हैं। मगर अपने देखिए चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का बार बार कहता हूँ, अपना वैद्य और अपने डॉक्टर बनना इंजूरियस हो सकता है। आप देखेंगे एक वीडियो भी चलता रहता है, मैं ज़रूर दिखाता हूँ उसको, ये भी डिफरेंट प्लेसेस के मैं दिखाता रहता हूँ, वो भी इंजॉय कीजिए। और इनके डिटेल्स में अगर जाना है तो इन वीडियोस के बहुत सारे आपको और वीडियोस भी मिल जाएंगे, क्या है, कहाँ है, प्लेसेस हैं, पर्सन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, वहाँ से आपको फिर हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं उत्तम नारायण पांडे जी। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज हनुमान वीर का शाबर मंत्र लेकर प्रस्तुत हूँ। यह शाबर मंत्र 52 वीरों के अंतर्गत की साधना पद्धति का ही एक मंत्र है और बहुत कम प्रचलित है। अच्छे कोटि के साधकों के पास यह उपलब्ध है, लेकिन यह प्रचार में बहुत कम आया। वर्तमान में वीर साधनाओं के अंतर्गत जो मंत्र प्रचलन में है वो अत्यंत जटिल पद्धति के हैं और तीक्ष्ण भी हैं, और कई बार उनके भयावह परिणाम भी हो जाते हैं। तो यदि उनकी तुलना में इस मंत्र को देखें तो ये करने में भी सुगम है, कोई विशेष इसमें खर्चा नहीं, इसमें कंगन आदि बनाने की कोई बाध्यता नहीं है। ये सामान्य रूप से करने पर भी पूर्ण लाभ देता है। आवश्यकता बस आपके अटल विश्वास की है। तो करना यह है कि यदि आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की एक नवीन माला की व्यवस्था करें। पूर्व के प्रयोग की हुई माला इसमें नहीं चलेगी। और किसी भी शुभ दिन, संभव हो तो होलिका दहन की रात, दीपावली की रात, या कोई भी पूर्णिमा तिथि या शुभ दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। अपने कंबल के आसन पर बैठ जाएं। एक विशेष बात का इसमें ध्यान रखें कि यदि आप इस साधना को दिन में कर रहे हैं तो दोपहर 12 बजे के आसपास का समय चयन करें, और यदि आप रात में कर रहे हैं तो रात्रि में 10 बजे के बाद का समय चयन करें। जो भी समय का आप चयन करें वो 7 दिवसीय यह साधना है, वो नित्य एक ही समय रहे। यानी अगर आपने पहले दिन दोपहर में किया है तो 7 दिन दोपहर में ही करेंगे, या यदि आपने रात में किया है तो 7 दिन रात में ही करेंगे। समय का परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि यदि आपने समय का परिवर्तन किया तो ये साधना भंग मानी जाएगी। तो करना यह है कि जिस दिन आप शुरू करें, सामने जनार्दन धूप की धुनी दें और कंबल के आसन पर बैठकर प्रार्थना करें कि हे हनुमान वीर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए, आपसे जो मैं प्रार्थना करूं उस कार्य की पूर्ति के लिए ये प्रयोग कर रहा हूं।
आप प्रसन्न हो। उसके बाद इस मंत्र का जब प्रारंभ करें। इस मंत्र की 7 दिवस के भीतर जब संख्या जो है वो 10,000 है। वो आप अपनी सुविधानुसार तय कर लें कि आप कैसे क्या करेंगे। 7 दिनों में 10,000 इसकी जप संख्या करनी है, तो कोई बहुत अधिक नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो प्रतिदिन का जप करें और उसके बाद जो ये जप माला है उसे किसी लाल वस्त्र में बांधकर वहीं पूजन स्थल के पास कहीं सुरक्षित रख दें। फिर दूसरे दिन सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। जनार्दन धूप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद से मंत्र का जप करेंगे। जप के बाद फिर उसी लाल कपड़े में माला को बांध के रख देंगे। जब आपके ये 10,000 जप संख्या पूरी हो जाए, उसके बाद अंतिम दिन 7वें दिन इस माला को फिर से लाल कपड़े में बांधेंगे और अब इसे बढ़िया से बांध देंगे, क्योंकि इसे फिर खोलना नहीं है। इसे खूब बढ़िया से बांध देंगे और कपड़े के ऊपर से ही थोड़ा सिंदूर इस पर अर्पित करेंगे। सिंदूर की जो गुणवत्ता हो वो अच्छी हो, कहीं से आप अच्छा सिंदूर पहले से लेकर के रखें, सिंदूर अर्पित करेंगे और इसे कहीं पवित्र स्थान पर रख दें। फिर कभी जब आपको इस प्रयोग की क्रियान्वित करने की आवश्यकता पड़े तो आप वो सामने जो पोटली में बंधा हुआ रुद्राक्ष की माला है उसको सामने रखें, धूप दीप आदि दिखाएं और उसके बाद मंत्र का कुछ समय तक जप करें। और जप के बाद जो आपका प्रश्न है, जैसे मान लीजिए आप कुछ जानना चाहते हैं, तो वो प्रश्न 3 बार कहें और उस पोटली को दाहिने हाथ से उठा करके और अपने दाहिने कान के पास लगाएं। आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत सरल सा विधान है। हाँ, इसके साथ एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखें कि ये प्रयोग भी बहुत निरापद नहीं है, थोड़े खतरे तो इसमें भी हैं। तो पर्याप्त आत्म सुरक्षा का प्रबंध रखें और संभव हो तो किसी साधक के, किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। मंत्र है: हनुमंता वीर, वीरन का सरदार, भूत बताओ, भविष्य बताओ, बताओ आगा पीछा, जो करूं अरज, बेगी करो पूरा, आओ आओ, दुहाई दुहाई दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ। हनुमंता वीर, वीरन का सरदार, भूत बताओ, भविष्य बताओ, बताओ आगा पीछा, जो करूं अरज, बेगी करो पूरा, आओ आओ, दुहाई दुहाई दुहाई। तो आशा करता हूँ कि 52 वीर के अंतर्गत एक सरल प्रयोग मैंने आपको बताया है। आप इसका प्रयोग कर लाभ उठाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सीताराम।